Good morning, students. We are here to describe chapter number first of moral. सबसे पहले लेकिन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपकी बुक का नेम क्या है और उसका मतलब क्या होता है। तो ये है आपकी बुक और इसमें इसका नेम है विजडम ट्री, यानी हम लोग हिंदी में बोले तो इसका मतलब है आपका बौद्धिक वृक्ष। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की बुक का। तो ओपन पेज नंबर 5 एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी कि ज्ञान, ये कह सकते हैं नॉलेज। विजडम इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग सेंसिबल एंड थॉटफुल। विजडम एक क्वालिटी है किसकी? सेंसिबल एंड थॉटफुल। सेंसिबल का मतलब होता है संवेदी, थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। संवेदनशीलता और विचारशीलता का एक गुण है विजडम, यानी कि ज्ञान। विजडम क्या है? ज्ञान क्या है? संवेदनशीलता और विचारशीलता का एक गुण है, एक क्वालिटी है। A wise person has a deep understanding of what is true or correct। जो एक वाइज पर्सन होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है कि क्या सही है, क्या राइट है। एंड एक्सरसाइजेज गुड जजमेंट, और वो अच्छे सही निर्णय का डिसीजन लेने का प्रैक्टिस कर सकता है। यानी कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति ही ये डिसाइड कर सकता है, ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी ज़्यादा करेक्ट है, कौन सी चीज़ परफेक्ट है, और वो सही निर्णय दे सकता है। Wisdom often requires control of one's emotion reaction so that virtue, reason and knowledge prevail to determine one's action। Wisdom often requires control of one's emotion, यानी जो बुद्धिमानी होती है वो क्या करती है? किसी के इमोशंस को, किसी की फीलिंग को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ताकि वो उसके एक्शंस को, वो उसके कामों में परफेक्टनेस ला सके। विजडम एंड वर्च्यू आर लाइक टू व्हील ऑफ अ कार्ट। विजडम और वर्च्यू, बुद्धिमानी और गुण, ये किसी कार्ट समझते हैं ना, बैलगाड़ी जो होती है, जो गाड़ी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्ट के दो पहियों के समान है विजडम और वर्च्यू, यानी कि बुद्धिमानी और गुण एक गाड़ी के दो पहियों के समान है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, देयर आर सेवरल वर्च्यूज एंड एट द सेम टाइम एंड देयर आर एबल्स ऑफ ऑल काइंड्स। इस संसार में विभिन्न प्रकार के गुण हैं और विभिन्न प्रकार की बुराइयां भी हैं। अ वाइज पर्सन सेलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति इनमें से जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती है जो चीज़ें, उनको ही सिलेक्ट करता है। इस दुनिया में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं और बुराइयों की भी कमी नहीं है, लेकिन एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? उनमें से जो बेस्ट होती हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जो गुड क्वालिटी होती हैं, उनको ही सिलेक्ट करता है। बट एट टाइम्स इवन वाइज पर्सन फेल टू टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ एज दे गेट अट्रैक्टेड टू एविल। लेकिन अगर एक अच्छा व्यक्ति, एक वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वो बुराइयों के प्रति अट्रैक्टेड हो जाता है। ये एक नेचर है, एक प्रकृति है कि अगर हम अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप नहीं करते हैं, अच्छे गुण अपने अंदर डेवलप नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। विजडम इज द एबिलिटी टू मेक राइट यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। विजडम इज द एबिलिटी टू मेक, एबिलिटी का मतलब होता है काबिल बनाती है। विजडम इज द एबिलिटी, जो विजडम है, जो बुद्धिमानी है, एक एबिलिटी है, एक काबिलियत है। वो क्या करती है? वो टू मेक राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी इस संसार में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का सही तरीके से इस्तेमाल करने की एबिलिटी हमें प्रोवाइड कराती है। कौन सी चीज़? विजडम, हमारी बुद्धिमानी के थ्रू ही इस संसार में जो भी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड हुए हैं उनका हम लोग प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं। By virtue of wisdom, an individual can distinguish between right and wrong। विजडम के वर्च्यू के थ्रू ही, बुद्धिमानी के गुण के द्वारा ही हम लोग सही और गलत में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, सही और गलत में फ़र्क पता कर सकते हैं। विजडम डज नॉट कम ऑटोमेटिकली, जो बुद्धिमानी होती है वो अपने आप नहीं आती है। इट हैज़ टू बी अर्न विथ विलिंगनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इसको कमाना पड़ता है। विलिंगनेस मीन्स होता है इच्छा से, इसको अपनी इच्छा से, और सेल्फ रियलाइजेशन यानी खुद महसूस करके कमाना पड़ता है। ये अपने आप नहीं आती है।
खुद महसूस करके अपनी गलतियों को स्वीकार करके इसको कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। इन दिस बिग वर्ल्ड, इस बृहद संसार में, इस बड़े संसार में, सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ रियल सक्सेस। सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ रियल सक्सेस। इस बृहद संसार में, इस बड़े से संसार में, इस विस्तृत संसार में सेल्फ ट्रस्ट ही सीक्रेट, इस सक्सेसफुल लाइफ का मेन सीक्रेट है, मेन रहस्य है। खुद पे विश्वास करना ही इस संसार में सक्सेस का, सफलता का पहला सीक्रेट है, पहला रहस्य है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, जो व्यक्ति खुद पे विश्वास नहीं कर सकता, दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं कर सकती, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारा ट्रस्ट करे तो सबसे पहले हमें खुद पे ट्रस्ट करना होगा, खुद पे विश्वास करना होगा। क्योंकि अगर हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाए ना तो दुनिया हम पे क्या विश्वास करेगी। इसके साथ ही हम लोग इसको जानेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर टुडे।